जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम अकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की आज हमारी 11वीं क्लास है। ये क्लास डीएससी एग्ज़ाम के लिए चल रही है। चाहे ये डीएससी एग्ज़ाम आपका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का हो या तेलंगाना गवर्नमेंट का हो, सब में ये टॉपिक आपका कॉमन है, यानी दोनों जगह ये टॉपिक पूछा जाता है। इसमें आज बहुत ही अहम टॉपिक जिसको हम लाइफ स्किल्स के नाम से जानते हैं, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। देखिए आपका सिलेबस है, इसमें एडोलेसेंस एजुकेशन में लाइफ स्किल और कोपिंग स्किल्स आपके सिलेबस में दाखिल है। लाइफ स्किल्स के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक एज आ ह्यूमन बीइंग, यानी इंसानी मखलूक होने के नाते इसको जानना, इसको सीखना हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे आप टीचर हों या ना हो। ठीक है, तो आज हम सारे स्किल्स को देखेंगे। इसी के साथ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो 10 की स्किल के बारे में, यानी लाइफ स्किल में 10 की स्किल के बारे में बातें की हैं, उनको भी हम लोग डिटेल से समझेंगे। हमारी क्लास बाइलिंगुअल चलेगी, इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में चलेगी। आपको जो स्लाइड दिखेगी इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में दिखेगी। ठीक है, तो एक एक टॉपिक, एक एक टर्मिनोलॉजी को डिटेल से हम समझेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी सवालात अगर आते हैं लाइफ स्किल से, तो इंशाल्लाह उसमें आप मार नहीं खाएंगे, उसको सही करके आएंगे। ठीक है, और लाइफ स्किल की क्लास जानने से पहले आपको ये तरीक़ा समझ में आएगा कि किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक है, तो आखिर तक आप बने रहिएगा। क्लास थोड़ा लंबी रहेगी क्योंकि स्लाइड्स बहुत ज़्यादा है, तो हर एक टॉपिक इसमें से हर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लाइफ स्किल जानने से पहले हम समझेंगे स्किल्स क्या चीज़ है। स्किल्स को जब हम डिक्शनरी में देखेंगे तो इसको उर्दू में लिख करके आएगा महारत, और हिंदी में इसको कौशल के नाम से जानते हैं। यानी स्किल क्या है? अ स्किल इज़ अ लर्नड एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, यानी किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से करने की सीखी गई जो अहलियत है, ये आपकी स्किल है। किसी भी फील्ड में, जैसे आप टीचर बनने जा रहे हैं तो पढ़ाने की अगर आपके अंदर अच्छी स्किल है, यानी आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा कर सकते हैं, यानी आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो कहेंगे इसकी आपकी स्किल अच्छी है। जैसे कि आप देखेंगे लैंग्वेज की स्किल जो बुनियादी स्किल थी, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी के साथ लाइफ स्किल क्या है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्किल हम समझ गए। स्किल इज़ अ लर्नड एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, किसी भी चीज़ को सही तरीके से करने की सीखी गई एबिलिटी हमारी स्किल कहलाती है, जिसको हम महारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हों तो एक चीज़ आप देख लीजिए, निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, उस पर क्लिक करके उसका हिस्सा बन जाएं, क्योंकि वहाँ से आपको अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। इसी के साथ आखिर में कमेंट यानी फीडबैक भी दीजिएगा, और अपने दोस्तों को, जो भी आपके साथी उर्दू इंग्लिश मीडियम से और एक अच्छी जॉब लेने के लिए डीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उनको भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप जब बीएड कर रहे थे या डीएलएड कर रहे थे, आपका कॉमन ग्रुप बनता है, आप उसमें भेजिए ताकि आपके साथी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल को लेटाकर यानी लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखेगी। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हमने स्किल देख ली, अब हम देखेंगे लाइफ स्किल क्या है। लाइफ मतलब होता है ज़िंदगी, यानी मुआविने ज़िंदगी महारतें क्या चीज़ हैं। लाइफ स्किल्स आर एबिलिटी, ये भी एक अहलियत है। ठीक
ठीक है। डैट इंडिविजुअल यानी जिसके ज़रिए एक शख्स क्या होता है, कैन डेवलप यानी बढ़ा सकता है, नशोनुमा कर सकता है, टू लिव अ फ्रूटफुल लाइफ। लाइफ स्किल के ज़रिए कोई भी इंसान एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है। तो एज अ टीचर होने के नाते जब आप लाइफ स्किल को समझेंगे तो आप अपने तलबा यानी तालिब इल्मों के अंदर भी उस चीज़ को उतारने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और ख़ुद भी उस पर अमल करेंगे। लाइफ स्किल की डिफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दी है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने लाइफ स्किल की डिफिनेशन जो दी है, लाइफ स्किल एज द एबिलिटी, ये भी कहते हैं एक एबिलिटी है, एक अहलियत है, एक क्षमता है फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर। अडेप्टिव आप समझते हैं कि दुनिया में जो बहुत सारी सिचुएशन है उसमें से जो आपके लायक है उसको आप सेलेक्ट कर लें, उसको एडेप्टिव कहते हैं। पॉजिटिव बिहेवियर यानी भी किसी भी चीज़ में आपका सुलूक, जो आपका बर्ताव हो, पॉजिटिव यानी मुस्बत होना चाहिए। डैट एनेबल द इंडिविजुअल्स, जो कि एक इंडिविजुअल को, एक शख्स को एक काबिल बनाता है टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स ऑफ चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। लाइफ स्किल के ज़रिए हर एक शख्स ये काबिल हो जाता है कि अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिवली तरीके से जो भी डिमांड उसके ज़िंदगी में, जो भी चैलेंजेस आते हैं, एवरीडेज लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, उनको, उन डिमांड को सही से डील कर सके, यानी उनको झेल सके, चैलेंजेस का सामना कर सके। ये उसी को, अगर कोई शख्स इसके काबिल है कि उस चीज़ को समझ सकता है। जैसे कोरोना में आपने देखा बहुत सी ऐसी सिचुएशन थी, बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, लेकिन जिन्होंने लाइफ स्किल सीखी थी वो जिस तरह से सिचुएशन उस तरह से ज़िंदगी गुजारना अपने लिए, अपनी हैबिट में उसको बना लिया, ठीक है। तो ये है कि ज़िंदगी में कोई भी आप इंसान हैं तो आपको परेशानी आएगी, अगर उसको सही से डील करना सीख लेते हैं, इसी को हम लाइफ स्किल कहेंगे। इसी के साथ UNICEF, यूनिसेफ, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक बड़ी एजेंसी है, ठीक है, उसने भी एक तारीफ़ की है किसकी, लाइफ स्किल की। क्या कहा, लाइफ स्किल एज अ बिहेवियर चेंज, यानी लाइफ स्किल से आप अपने बिहेवियर यानी सुलूक में, बर्ताव में तब्दीली लाते हैं। आर बिहेवियर डेवलपमेंट अप्रोच कहते हैं, दोनों है, क्या है, डिज़ाइन टू एड्रेस बैलेंस 3 एरियाज। लाइफ स्किल जो सीख लेता है वो 3 ऐसे मैदान हैं जिसमें बैलेंस को एड्रेस कर सकता है, यानी बैलेंस को डील कर सकता है, ठीक है। किन किन चीज़ों में, एक है कि नॉलेज यानी मालूमात में, दूसरे है कि एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब होता है रवैया, ठीक है, और स्किल्स महारतें। तीनों में अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो गोया कि आप लाइफ स्किल्स जानते हैं, लाइफ स्किल्स आपके अंदर है। इसी के साथ हेंड्रिक्स ने 1996 में एक तारीफ यानी एक डिफिनेशन दी है किसकी, लाइफ स्किल की। क्या कहा है, लाइफ स्किल्स आर डिफाइंड इन द टारगेटिंग लाइफ स्किल्स, यानी TLS मॉडल। TLS यानी टारगेटिंग लाइफ स्किल्स मॉडल्स। उन्होंने क्या कहा है, स्किल्स दैट हेल्प एन इंडिविजुअल टू बी सक्सेसफुल इन लिविंग आ प्रोडक्टिव एंड सेटिस्फाइंग लाइफ। कहते हैं लाइफ स्किल या TLS यानी टारगेटिंग लाइफ स्किल्स क्या हैं, ये मदद करती हैं एक इंसान के किसमें, टू बी सक्सेसफुल इन लिविंग, यानी अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी यानी कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारने में, लिविंग अ प्रोडक्टिव एंड सेटिस्फाइंग लाइफ। प्रोडक्टिव यानी ऐसी ज़िंदगी जिसमें कुछ कर सकें, बिल्कुल बैठे ना रहें, और सेटिस्फाइंग यानी अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो करके ज़िंदगी गुजारने में सक्सेसफुल हो सके, उसी को हम लाइफ स्किल कहते हैं, ठीक है। तो 3 तारीफ आपने देख ली, अब इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ लाइफ स्किल्स।
लाइफ स्किल्स की कैटेगरीज क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए लाइफ स्किल की बुनियादी तौर पे 3 कैटेगरी पाई जाती हैं। एक होता है सोशल और इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल यानी हम जो एक दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, सुलूक करते हैं, बर्ताव करते हैं, हम अपने साथियों, पड़ोसियों, अपने घर में या ऑफिस में हम किस तरह से डील करें कि लड़ाई ना हो, हमारा उनसे रिलेशन अच्छा बना रहे। इस चीज़ को अगर आप सीखते हैं तो ये भी एक लाइफ स्किल की कैटेगरी है। दूसरा क्या है, कॉग्निटिव और थिंकिंग स्किल, यानी कॉग्निटिव जो वकूफ़ यानी इदराकी जो आपकी महारतें हैं, ये भी जो है कैटेगरी ऑफ लाइफ स्किल है। इमोशनल स्किल यानी इमोशनल मतलब जज्बाती। ठीक है, जज्बाती स्किल्स भी क्या है, कैटेगरीज ऑफ लाइफ स्किल्स के अंदर आती हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स, इसमें क्या क्या है, इसमें एक आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप ऑफिस में, अपने स्टाफ में, घर में आप लोगों के साथ इस तरह से कम्युनिकेशन कीजिए कि आपका रिलेशन अच्छा बना रहे, आपकी दूसरों से लड़ाई ना हो। तो ये क्या है, ये भी लाइफ स्किल का एक पार्ट है। एक दूसरा होता है असर्टिवनेस स्किल। असर्टिवनेस स्किल कहते हैं एक ऐसी स्किल, असर्टिवनेस जिसको हम कहते हैं, उर्दू में देखेंगे तो डिक्शनरी में आएगा कतईयत। अगर कोई भी राय आप समझते हैं कि ये सही है तो बग़ैर लड़े हुए, बग़ैर झगड़ा किए हुए आप अपनी बात को सही तरीके से रख पाते हैं, तो उसको हम असर्टिवनेस स्किल कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे स्लाइड में, असर्टिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग सेल्फ अश्योर्ड एंड कॉन्फिडेंस विदाउट बीइंग एग्रेसिव, यानी जो भी किसी भी चीज़ पे, किसी भी बात पे आप कॉन्फिडेंस यानी अश्योर के साथ आप अपनी बात रख सकें, लेकिन एग्रेसिव ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं तो बिल्कुल झगड़ने के मूड में हैं। तो डिफेंड आ राइट पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने सही पॉइंट को इस तरह से डिफेंड कर सकें। आर रिलेवेंट स्टेटमेंट यानी अच्छी दलील के ज़रिए अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव के बगैर, बगैर आपके चेहरे पे गुस्सा आने के बगैर अगर उसको करते हैं तो उसको असर्टिवनेस स्किल कहते हैं। यानी इट इज़ अ स्किल दैट कैन बी लर्नड एंड अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, या आप इस तरह से अपनी बात को कह सकते हैं कि सामने वाला आपकी बात को मानने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, उसको असर्टिवनेस स्किल कहा जाता है। एक आता है कोऑपरेशन स्किल्स, यानी आप 4 लोगों में बैठते हो तो एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे के साथ मिल करके कोई काम कर सकें। दूसरे की एम्पैथी, जिसको हम कहते हैं हम एहसासी। एम्पैथी मतलब किसी को, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपके अंदर एम्पैथी आनी चाहिए। सिंपैथी क्या है कि जैसे आपने जैसे किसी के बारे में कुछ सुन लिया तो आपने सिंपैथी कर लिया कि चलो ठीक है, रोड पे जो है किसी को देखा भीख मांगता हुआ, सिंपैथी करके 10 रुपया थमा दिया। ये क्या है, सिंपैथी। एम्पैथी क्या है, यानी किसी के लेवल पे उतर करके, यानी वहाँ तक पहुँच करके उस चीज़ को महसूस करना, फिर उसको डील करना, उसको हम एम्पैथी कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपका स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, लेट आता है, तो क्या है, आपको एज ए टीचर उसके साथ एम्पैथी, यानी आप उसको बुलाइए, आप उससे पूछिए, आप उसके घर के बारे में यानी थोड़ा सा डिटेल मालूम कीजिए। ठीक है, हो सकता है घर में कोई परेशानी हो तो इसलिए बच्चा लेट आता हो। ठीक है, तो क्या है, उसी को हम एम्पैथी कहते हैं। ठीक है, अभी एम्पैथी के बारे में आगे डिटेल से हम समझेंगे। ठीक है, हम एहसासी, यानी किसी को कोई मुसीबत है तो आप खुद उस मुसीबत में उतर करके उसके बारे में सोचते हैं, तो उसको हम एम्पैथी कहते हैं। आगे है कॉग्निटिव और थिंकिंग स्किल्स। उसमें क्या क्या है, एक एक की प्रॉब्लम सॉल्विंग,
आप ज़िंदगी में आपको हमेशा कोई ना कोई परेशानी आती ही रहेगी, उसको सही तरीके से अगर आप हल कर सकें तो ये भी एक लाइफ स्किल का पार्ट है। क्रिटिकल थिंकिंग, कोई भी चीज़ है उसको क्रिटिकल अंदाज में सोचना, यानी उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू को सोचना। क्रिएटिव स्किल, कोई भी चीज़ है क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कोई भी नई चीज़ पैदा कर देना, लीक से हट करके सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, यानी आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, तभी आप क्रिएटिव होंगे। ठीक है। डिसीजन मेकिंग, यानी खुद अपना फैसला आप लेने के काबिल हो सके, नहीं कि आपका फैसला कोई और ले ले फिर बाद में कहें इन्होंने कहा था। जैसे आपने 10th पास किया, 12th में आपको बायो लेना है, मैथ लेना है या कॉमर्स लेना है, दूसरे ने बताया भाई कॉमर्स ले लो, बाद में कहें नहीं इन्होंने बता दिया इसलिए मैं ले लिया, हम तो बायो लेने वाले थे। तो इसलिए खुद डिसीज़न लेने के आप काबिल हो सकें, ताकि अपना ठेकरा दूसरे के सर पे ना फोड़ें। सेल्फ अवेयरनेस, दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में खुद आप बेदार हो सकें। ठीक है, ये भी लाइफ स्किल का एक पार्ट है। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, यानी क्रिएटिव मतलब होता कोई भी चीज़ नई पैदा करना। जैसे ए पेन है, अगर कोई पूछे कि इसका क्या क्या काम है, कहेंगे इससे हम लिखते हैं। दूसरे लोग ये भी कह सकते हैं, कोई है कि इसको हम कहीं ऐसे किसी जगह ऐसे लगा करके उस पर कोई चीज़ भी टांग सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, यानी जिस इस्तेमाल एक चीज़ का कई इस्तेमाल आ सकता है, यानी सही जुगाड़ सोच लेना, तो वो क्या है, उसको हम कह सकते हैं कि एक क्रिएटिव चीज़ है। ठीक है, आप घर में हैं, आप अपना कमरबंद आपके नहीं है, तो आप इस पेन का भी यूज़ करते हुए कर सकते हो, वहाँ इस्तेमाल कर लेंगे तो वो भी जो है आपका दिमाग वहाँ तक पहुँच रहा, तो वो चीज़ क्रिएटिव है। तो कोई भी सिचुएशन है उसमें क्रिएटिव थिंकिंग, यानी किसी चीज़ का कोई एक इस्तेमाल है, अलग से कोई इस्तेमाल, कोई नई चीज़ पैदा कर देना, उसको क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, आगे है इमोशनल थिंकिंग, यानी जज्बाती स्किल। इमोशनल स्किल्स क्या है, मैनेजिंग स्ट्रेस। आपके ज़िंदगी में ज़रूर आपको तनाव आएगा ही आएगा, लेकिन उसको मैनेज करना अगर आप सीखते हैं तो उसको इमोशनल स्किल्स कहते हैं। मैनेजिंग इमोशंस, आपको किस सिचुएशन पे हंसना है, कहाँ पे आपको रोना है, किस में कितना गुस्सा होना है, किस लेवल। आप ऑफिस में गए, पता चला आप अपने स्टाफ ही से भिड़ गए और गाली गुलूज करने लगे, तो आपका इमोशनल स्किल सही नहीं है। ठीक है, आप मान लो आर्मी में भर्ती हुए, आपने सामने दुश्मन को देखा, दुश्मन को देख करके रोने लगे, वहाँ आपको गोली चलानी है, बंदूक उठानी है, तो क्या है, आपका इमोशनल स्किल सही नहीं है। घर में कोई मुसीबत हुई, पड़ोसी में किसी की डेथ हो, आप वहाँ गए हंसने लगे, कहाँ आपको हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ ये है, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, तो गोया कि इमोशनल स्किल्स आपका सही नहीं है। ठीक है, रेसिस्टिंग, यानी पीयर प्रेशर्स, यानी पीयर प्रेशर। जैसे आप अभी स्टूडेंट हैं, आप कह रहे हैं यार फला आदमी तैयारी करते करते फला कंपटीशन निकाल लिया, उसका टेट भी बहुत अच्छे नंबर से आ गया, डीएससी में बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, आप उसमें रेसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप उसकी वजह निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मेथड में तब्दीली कर रहे हैं कि नहीं हम इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से अपना रूटीन बनाएंगे, ताकि हम अपना जो पीयर है, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सहेलियां हैं, हम भी उनकी तरह एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। अगर इस चीज़ पे करते हैं तो वो भी इमोशनल स्किल्स का आपका एक पार्ट माना जाएगा। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा उर्दू में भी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से तालिब इल्म जो है क्या है उर्दू मीडियम से हैं। देखिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात और मसाइल का मुअस्सिर तौर पर सामना करने के लिए मतलूबा या ठीक है दरकार इस्तेदादें, सलाहियतें, मुताबिकत पैदा करने की सिफत और बेहतर रद्द अमल के इजहार से मुतअल्लिक़ महारतें ही क्या हैं, मुआविन हयाती महारतें कहलाती हैं, जो कि आपने इंग्लिश में अभी समझ रखा। ठीक है, मुआविन हयाती महारतों की तालीम, इसमें क्या है,
रोज़मर्रा के लिए दरकार गुर जो यानी हुनर, टेक्निक, तरीक़े और अफ़आल सीखते हैं। हमारे हुकूक का हम तहफ़्फ़ुज़ करते हुए शख्सियत में निखार लाते हुए दूसरों का एहतराम व इज़्ज़त करना, ये सब चीज़ लाइफ स्किल का पार्ट है। आगे क्या है? आगे है इस तालीम की वजह से अफराद उनके मालूमात यानी इल्म, रुझानात, रवैये, अक़दार में इजाफ़ा करते हुए अक़ली व दानिश व तख्लीक़ियत का मुज़ाहरा करते हैं। मुआविन हयाती महारतों की तालीम के ज़रिए ख़ुद एतमादी, भरोसा को तक़वियत मिलती है और अपनी शख्सियत के तईं मुकम्मल आगही हासिल होती है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों, गुर, तकनीक को इनफ़रादी व इज्तिमाई तौर पर सीखने का मौका नसीब होता है। मुआविन हयाती महारतों की तालीम की वजह से बेहतर या मौजू महारतों को हासिल करके समाज में दूसरों से बेहतर ताल्लुक़ात कायम करते हैं, ज़िंदगी का मुकाबला करने के अहल हो जाते हैं। ठीक है। WHO डिफाइंड 10 कोर लाइफ स्किल्स, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 10 अहम लाइफ स्किल्स के बारे में बातें की हैं। सबसे पहले हैं सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने बारे में, खुद के बारे में बेदार होना, एम्पैथी होना, जिसको हम एहसासी कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होना, आगे है क्रिएटिव थिंकिंग होना, डिसीज़न मेकिंग होना, आगे है प्रॉब्लम सॉल्विंग होना और इंटरपर्सनल स्किल होना, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना, आप अपनी बात को सही तरीके से रख सकते हो। ठीक है। कोपिंग विथ स्ट्रेस, यानी जो ज़िंदगी में तनाव है, जो दबाव है, उस पर काबू पाना। मैनेजिंग इमोशंस, इमोशन को मैनेज करना यानी बंदोबस्त करना। अब हम इन्हीं 10 को डिटेल से समझते हैं। ठीक है। जैसे पहला क्या था? सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद आगही, यानी खुद तौक़ीरी, जिसको उर्दू में कहते हैं। आगे है तख्लीक़ी सोच, यानी क्रिएटिव थिंकिंग। मसले का नंबर 2 पे है तनकीदी सोच, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। 4 पे है फ़ैसला साजी, यानी डिसीज़न मेकिंग। मसले का हल, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। मुअस्सिर तरसील, यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। बैन शख्सी महारत, यानी इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी जो हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो उसमें भी हमें ऐसी महारत होनी चाहिए कि हम एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात कह सकें, अपनी बात को रख सकें। हम एहसासी, यानी एम्पैथी, जज्बात व एहसासात पर काबू रखना, यानी कोपिंग विथ इमोशंस। आगे है दबाव और तनाव से निपटना, यानी हैंडलिंग प्रेशर। ठीक है। अब 10 को हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक है खुद आगाही, यानी खुद तौक़ीरी, यानी सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब यह है कि एक मखसूस फ़र्द की तरह अपने आप को पहचानना, आप खुद अपने बारे में समझ सकें। ठीक है। ज़ब्ते नफ्स, यानी अपने नफ्स पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने आप पर काबू होना चाहिए। ठीक है। यानी कोई गलत कदम आप उठा रहे हैं तो उसका अंजाम भी समझना चाहिए। ठीक है। और इसी के साथ आप, पता चला किसी से बहस हुई, आप लड़ने लगे, उसको मारने लगे, आप भिड़ गए, क्या है? तो ज़ब्त नफ्स नहीं है। तो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। आगे क्या है? तीसरी सतह इसमें क्या है? हुकूक व फ़राइज़ के मुताल्लिक़ आगही, आपके क्या हुकूक हैं, आपके क्या फ़राइज़ यानी ड्यूटीज़ हैं, उसके मुताल्लिक़ आपको जानना चाहिए। नंबर 2 पे तनकीदी सोच, यानी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? तनकीदी सोच की नहज से मुताल्लिक़ अमल की निशानदेही करना, यानी किसी तरह तनकीदी सोच पैदा करना चाहिए। हमारे तरफ से किए जाने वाले फ़ैसले का इंतखाब और उसके हल के बारे में गैर जानिबदाराना रवैया अख्तियार करना। ठीक है। यानी किसी भी चीज़ में सोच रहे हैं तो किसी की तरफ झुकना चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है। बिल्कुल, कोई आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, कोई मसला समझ रहे हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग, उसका यानी मुस्बत मनफी दोनों पहलू समझना चाहिए। मीडिया का असर, यानी तंबाकू नोशी, शराब जैसे गलत आदतों के तईं अपना रवैया तब्दील करना। ठीक है। आगे क्या है? तख्लीकी सोच, यानी
यानी क्रिएटिव थिंकिंग, तख्लीकी सोच की महारत को फ़रोग़ देना। हम जिन उमूर अफ़आल के आदी हैं उसमें नए तसव्वुरात को जोड़ते हुए पेश करना, जैसे मैंने अभी कलम की मिसाल दी थी। बदलते समाजी हालात के मुताबिक तख्लीकी तर्ज़ अंदाज में सोचना, ठीक है। फ़ैसला साज़ी यानी डिसीज़न कैसे लेंगे, फ़ैसला साज़ी के लिए इख्तियार किए जाने वाले स्टेप्स यानी मदारिज के बारे में मालूमात हासिल करना, ठीक है। दिलेर सख्त फ़ैसले लेने के काबिल बनना, ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हम मंसूबों को तश्कील देकर उसमें बेहतर मंसूबा का इंतख़ाब करना। मसले का हल यानी मसले के हल के लिए दरकार मदारिज यानी स्टेप पर अमल करना। मसले का हल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेचीदा मुश्किल मसाइल और घबराहट परेशान सूरत हाल का हल तलाश करना, पेचीदा मुश्किल हालात का हल निकालना। छठे नंबर पर क्या है, मुअस्सिर तरसील यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, तहरीरी अलामतों के ज़रिए बुनियादी तरसील का तरीक़ा सीखना। हम साथी तलबा यानी जो आपका पीयर ग्रुप है से उनके एहसासात व जज्बात को यानी मलहूज़ रखते हुए इजहार करना, तरसील करना। गैर सेहतमंदाना जिनसी ताल्लुकात से गुरेज करना, ठीक है। आगे क्या है, वाज़ेह और मुअस्सिर अंदाज में तरसीली महारत हासिल करना। बैन शख्सी महारत यानी इंटरपर्सनल स्किल क्या है, साथियों, अफराद और ख़ानदान से रहने वाले ताल्लुकात की कद्र करना, नए ताल्लुकात रिश्तेदारी कायम करना, क़त्अ ताल्लुकात से गुरेज करना, क़त्अ ताल्लुकात से होने वाली तकलीफ़ जो है बर्दाश्त करना। हस्बे ज़रूरत महसूस होने पर दूसरों से मशवरा और मदद तलब करना। हम एहसासी यानी एम्पैथी क्या है, इस बात का एहसास उजागर होना कि हर फ़र्द एक जैसा नहीं होता है, मुख्तलिफ़ फ़ितरत व अक़साम के लोग होते हैं और सब हमारे जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। यानी किसी के लेवल पे उतर करके सोचना, जो हमसे मुख्तलिफ़ होते हैं या उनके ख़यालात हम जैसे नहीं होते, वैसे अफराद को हमसे दूर नहीं करना चाहिए। जो अफराद मुख्तलिफ़ ख़यालात रखते हैं या हमसे अलहदा होते हैं उनसे दोस्ताना ताल्लुक़ात रखना। जैसे अगर कोई मोहलिक बीमारी जैसे एड्स या HIV पॉजिटिव का शिकार हो तो उसके साथ इंसानियत से पेश आना, ठीक है। जज्बात व एहसासात पर काबू पाना यानी इमोशनल स्किल यानी उस पर कंट्रोल पाना क्या है, मुख्तलिफ़ अक़साम के जज्बात की निशानदेही करना, जज्बात के ज़रिए, ठीक है, हम में होने वाली तब्दीली बर्ताव का अंदाज़ किस तरह होता है उसकी जानकारी रखना, जज्बात के तहत होने वाली, ठीक है, तकलीफ़ को क्या करना, पर सब्र करना यानी बर्दाश्त करना। दबाव व तनाव से निपटना यानी जो आपके स्ट्रेस है यानी कूपिंग विद स्ट्रेस क्या है, दबाव और तनाव के वजूहात तलाश करना, ठीक है। दबाव और तनाव के मौके पर किस तरह सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, उन तरीक़ों से वाक़फ़ियत हासिल करना। नामुवाफ़िक़ हालात का सामना करना, उसके लिए ज़रूरी लाहे अमल इख्तियार करना और ज़रूरी महारत हासिल करना। ये 10 कोर स्किल आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन, लाइफ स्किल की अहमियत एजुकेशन में क्या है, प्रमोटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स अमोंग द यंग एडोलेसेंट्स। जो बच्चे हैं, नए नए जो जवान हो रहे हैं, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड यानी एक मुस्बत रवैया डेवलप होता है लाइफ स्किल के ज़रिए और उनका बिहेवियर यानी सलूक भी डेवलप होता है। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ यानी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मुवासलात तरसील करने के काबिल हो जाते हैं। प्रमोटिंग हेल्दी डिसीज़न मेकिंग, इसके ज़रिए अपने लाइफ में अच्छा डिसीज़न लेने के काबिल हो जाते हैं। प्रिवेंटिंग निगेटिव एंड हाई रिस्क बिहेवियर, निगेटिव यानी मनफी यानी ऐसा सलूक जिससे बहुत ज़्यादा समाज में ख़तरा पैदा हो जाए, उससे रुकते हैं, किससे, लाइफ स्किल के ज़रिए।
प्रमोटिंग ग्रेटर सोशबिलिटी, इसके ज़रिए बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सोशल हो जाते हैं। आगे है टीचिंग यानी एंगर कंट्रोल, इससे क्या है गुस्से पर काबू पाना उनके अंदर आ जाता है। इंक्रीजिंग, जैसे आप एक हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पहलवान वो नहीं है जो जंग के मैदान में कुश्ती में किसी को पिछाड़ दे, पहलवान वो है कि अगर उसको गुस्सा आए और उसको पी जाए, उसी को पहलवान कहते हैं, उसी को बहादुर कहते हैं। तो टीचिंग एंगर कंट्रोल, अगर आपके गुस्से पे आपका कंट्रोल है तो ये क्या है लाइफ स्किल का एक पार्ट है, ठीक है। इंक्रीजिंग सेल्फ इस्टीम, यानी अपनी खुद की इज्जत कर पाएगा लाइफ स्किल के ज़रिए, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद अपने आप पर यानी भरोसा होगा। इम्प्रूविंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, इससे एकेडमिक परफॉर्मेंस उसका बेहतर होगा। आगे है फैसिलिटेटर ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशन शुड बी, एज अ टीचर आप क्लास में किस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे लाइफ स्किल अच्छी हो सके, लाइफ स्किल का एजुकेशन आप दे सके बच्चों में। क्या है, बी वार्म, जब आप क्लास में जाएं थोड़ा गर्म रहें, मतलब एक्टिव रहें, ये नहीं कि गए चुपचाप बैठ गए, चलो लड़के अपनी अपनी किताब निकालो पढ़ो, बल्कि आप एक्टिव रहें, टीएलएम लेकर जाएं, थोड़ा एक्टिव के साथ उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे बच्चे जो है उनका मोटिवेशन बना रहे। केयर करें, सपोर्टिव नेचर होना चाहिए, और एंथुजियास्टिक, यानी आपके अंदर ऐसा जोश है कि बच्चों के अंदर उस इल्म को उनके अंदर भरने की आपके अंदर पूरा जज्बा होना चाहिए। बी रिसोर्सफुल, यानी आप रिसोर्सफुल बने, बच्चे जो सीख रहे हैं कहीं कुछ गलती आ रही तो आपसे पूछ सकें। बी कॉम्पिटेंट इनफ टू गाइड एंड काउंसिल स्टूडेंट्स इफेक्टिवली, बच्चे को जहाँ परेशानी आई आप सही से गाइड कर सकें और काउंसिल भी कर सकें, ठीक है। हैव एडिक्वेट नॉलेज अबाउट चाइल्ड, बच्चों के बारे में यानी उनकी साइकोलॉजी के बारे में अच्छे से आपके अंदर जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का चैप्टर ही रखा गया डीएससी में। आप जब टेट का एग्ज़ाम देते उसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर के आते हैं, उसमें साइकोलॉजी अगर आप नहीं समझेंगे तो आप बच्चे के बारे में कैसे समझेंगे। बी पॉजिटिव रोल मॉडल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट के लिए अच्छे रोल मॉडल, क्योंकि बच्चे क्या है बहुत से अच्छे टीचर को रोल मॉडल मानते हैं। जैसे देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत लोग रोल मॉडल मानते हैं, विंग्स ऑफ फायर करके उनकी किताब उसको पढ़ते हैं, किस तरह वो ज़िंदगी गुजारते थे उस तरह से वो अमल करते हैं। तो ऐसा आप टीचर बनिए कि बच्चे आपको रोल मॉडल माने और आपकी नकल करने की कोशिश करें। आगे क्या है, टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर परफेक्ट योर स्किल्स, अगर आप अच्छी तरह से बात करने वाले यानी कम्युनिकेटर हो जाएंगे तो परफेक्ट योर स्किल, आपकी स्किल अच्छी होगी। इसमें क्या क्या है, परफेक्ट कम्युनिकेटर में क्या होगा, वर्बल स्किल, आप जो अल्फाज अदा कर रहे हो ऐसा ना कह रहे हो कि सामने वाले को जैसे लग रहा है आप मार रहे हैं, आप थोड़ा पोलाइट वे में आप बात करें। बॉडी लैंग्वेज, आप जब बात करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। सोशल स्किल भी होनी चाहिए। लिसनिंग स्किल, यानी आप चीज़ों को सुनना भी जानते हो। रिस्पॉन्डिंग, आप जवाब भी दे सकते हो, ठीक है। ये सब क्या है अच्छे कम्युनिकेटर यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर की ये सब अलामतें हैं। जैसे लाइफ स्किल में देखा जाता है जब आप कोई बात किसी से कहते हैं तो 34% टोन का इफेक्ट रहता है। आपका कभी कभी आप देखेंगे कुछ लोग बातें कहते हैं ऐसा लग रहा है कि वो लठ मार रहे हैं, तो आपकी टोन भी अच्छी होनी चाहिए। आप जब कह रहे हो तो बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, और आपके वर्ड्स जो अल्फाज अदा कर रहे हैं वो 6% उसका रोल होता है। सबसे ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद टोन और
जो अल्फाज कह रहे हैं वो 6%। बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या इंक्लूड है, आप बॉडी लैंग्वेज किस तरह से अपने आप को सुधार सकते हैं। देखिए पोस्चर, आप किस तरह से बैठ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं तो टांग ऊपर करके बैठे हुए हैं नवाब की तरह, तो बॉडी लैंग्वेज आपकी सही नहीं है। स्टैंडिंग पोजीशन, आप खड़े हैं तो पता चला आप ऐसा खड़े हैं जैसे लग रहा मार देंगे, ये भी, इस पे भी आपको गौर करना होगा। पोजीशन ऑफ हेड, आपका सिर का पोजीशन कैसा होना चाहिए, शोल्डर का पोजीशन कैसा होना चाहिए। जेस्चर यानी यूज़ ऑफ हैंड्स, आप जब बोल रहे हैं तो हाथ का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हो। वे ऑफ वॉकिंग, जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो चल किस तरह से रहे हैं, ऐसा चल रहे हैं जैसे लग रहा है आप दौड़ के भाग जाएंगे, बल्कि आप जैसे बोल रहे हैं उसी तरह चल भी रहे हो, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ फेस, जब आप बातें कह रहे हैं कि आपके चेहरे पे किस तरह का एक्सप्रेशन है, आप अच्छी बातें कह रहे हैं लेकिन एक्सप्रेशन इस तरह से जैसे लग रहा है कि आप गुस्से में हैं, इसका भी बॉडी लैंग्वेज का असर पड़ता है 58%। आई कांटेक्ट, आप जब किसी से कह रहे हैं तो क्या जिससे कह रहे हैं आप उसको देख भी रहे हैं। अगर आई कांटेक्ट आपका सही हो रहा है तो गोया कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। बहुत देखेंगे बहुत लोग बोलते हैं तो सामने बोलते हैं कहीं और देखते हैं, यानी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। स्पीच पैटर्न, यानी बोल रहे हैं तो बोलने की स्पीड यानी एक औसत दर्जे की स्पीड होनी चाहिए। फ्लुएंसी, उसमें रवानगी होनी चाहिए। पॉज यानी बीच बीच में आपको ठहरना चाहिए। ये सब बॉडी लैंग्वेज में शामिल है, जिसका असर कितना होता है 58%, तकरीबन 60%, ठीक है। आगे है कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कीप इन माइंड। जब आप अच्छी तरीके से किसी से बात कर रहे हो तो कुछ चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। क्या है? क्लैरिटी एंड स्पीड ऑफ स्पीच, जो भी कहें बिल्कुल क्लियर कहें। बोलने की एक स्पीड होनी चाहिए। टोन, आपका लहजा अच्छा होना चाहिए। एंड पिच ऑफ वॉइस भी अच्छी होनी चाहिए। चॉइस ऑफ वर्ड्स, यानी कहाँ पे कौन सा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी आना चाहिए। कीपिंग द मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल, जो भी बात कहें शॉर्ट में कहें, सिंपल यानी सादे अंदाज में कहें। गेट अ फीडबैक, कहने के बाद आप फीडबैक ज़रूर लीजिए। जैसे मैंने कहा क्लास ख़त्म होने के बाद आप फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। बिल्ड अ गुड वोकैबुलरी, बोलने के लिए अल्फाज का ज़ख़ीरा भी आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप सही से बोल पाएंगे, ठीक है। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत से उर्दू इंग्लिश दोनों मीडियम में स्लाइड तैयार करके बताई जाती है। आप अगर क्लास अच्छी लग रही तो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। आगे लाइफ स्किल्स में कुछ चीज़ें क्या है, मोटिवेशन, एम्पैथी, सेल्फ एस्टीम, डिसीज़न मेकिंग, कमिटमेंट, इंटरपर्सनल अवेयरनेस, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या क्या है। सेल्फ अवेयरनेस, जो कि हम अभी देख ही लिए हैं। सेल्फ मैनेजमेंट, किसी भी काम को खुद ही मैनेज करना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन इज़ अ नेशनल हाईवे टू लर्न समथिंग। मोटिवेशन से आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं और उसमें लगे रहते हैं और गोल जब तक मिल ना जाए तब तक आप उसमें लगे। अगर आपके पास मोटिवेशन इंट्रिंसिक यानी इंटरनल मोटिवेशन है तो ये अच्छा माना जाता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा दोबारा नहीं पढ़ेंगे। एक्सटर्नल मोटिवेशन, मोटिवेटेड आपको इंटरनल होंगे तो ज़िंदगी भर सीखते रहेंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन जब आपका रहेगा तो आप NDAGAR, मैंने ट्रिक बताई थी, इसकी एक सर्कल है। मोटिवेशन में आपको नीड होगी तभी मोटिवेशन होंगे, फिर आप ड्राइव करेंगे यानी उस तरह जाएंगे। अराउजल, आपके अंदर एक उत्तेजना यानी एक जोश रहेगा। फिर आप गोल डायरेक्टिव बिहेवियर करेंगे, ठीक है। फिर अचीवमेंट यानी कोई वो चीज़ हासिल हो जाएगी। फिर रिडक्शन यानी मोटिवेशन में कमी आ जाती है। एम्पैथी मैंने बताया, हम एहसासी। सोशल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। अब हम
कोपिंग विथ स्ट्रेस। जो ज़िंदगी में हर इंसान के ज़िंदगी में तनाव आता ही रहता है, उस पर काबू किस तरह से आप पा सकते हैं। उसके लिए एक है टेक अ ब्रेक, यानी किसी भी चीज़ में ठहराव लेना। टेक अ ब्रेक में क्या क्या चीज़ है? ब्रेथ डीपली, यानी गहरी सांस है। जैसे एक बार सांस लिया, थोड़ी देर के बाद छोड़ रहे हैं, यानी सुबह सुबह अगर आप करते हैं, इससे भी आपको स्ट्रेस में कमी आती है। ठीक है। सिट बैक एंड रिलैक्स, कोई काम करते करते थक गए, उसको छोड़ करके क्या है, आप चुपचाप बैठ जाइए और रिलैक्स लीजिए, इससे भी आपको स्ट्रेस में कमी मिलती है। डू समथिंग यू लव, पता चला 4 महीने से पढ़ते पढ़ते थक गए, डीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऊब गए हैं, स्ट्रेस है, 1-2 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ घूमने चले जाइए। ऐसा काम कीजिए जिसको आप पसंद करते हो। चेंज योर सराउंडिंग, यानी अपने आसपास के कहीं हैं, किसी कमरे में पढ़ रहे थे, वह हटा दीजिए, उसकी सेटिंग अलग कर दीजिए, किसी दूसरे कमरे में पढ़ने लगिए। इससे क्या है, कूपिंग विथ विस्टेड, यानी टेक अ ब्रेक में ये सब चीज़ें दाखिल हैं। आगे है ऑर्गेनाइज योर लाइफ। इसमें क्या है, मैनेज योर टाइम। आप टाइम याद कर लीजिए, 24 घंटे से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है। कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर दोस्तों से बातें करनी है, कितनी देर आपको खाने में लगाना है, कितनी देर और कामों में। आप टाइम टेबल बनाइए। मेक टू डू लिस्ट्स, डेली के लिए लिस्ट बनाइए, आज हमें क्या क्या काम करना है, जो हो जाए शाम में टिक लगाते जाइए। इसको अगर करते रहेंगे तो कोपिंग विथ स्ट्रेस, यानी तनाव में कमी आएगी, उस पर काबू पाएंगे। प्लान अहेड, आज का हो गया, दूसरे दिन का प्लान बनाएं कि आज हमें क्या क्या काम करने हैं। सेट मिनी गोल्स, गोल जो जो आप लक्ष्य, जो आप टारगेट बनाते हैं, वो छोटा छोटा गोल बनाएं कि जो जो आप 1 महीना 2 महीना में हासिल कर सकें। लर्न टू प्लान, आप इस चीज़ को भी सीख सकें कि किस तरह से हमें प्लान करना है। कम्युनिकेट, एक्सप्रेस योर इमोशंस, मतलब आप बहुत दिनों से दुख में हैं, गम में हैं, लेकिन कोई अपना आपका होना चाहिए जिससे आप अपने एहसास को, जज्बात को शेयर कर सकें। मान लो आप, जैसे कोई, हम मान लें कोई फीमेल है, उसकी कहीं शादी हो गई, अब वहाँ ससुराल में जा कर के इतने स्ट्रेस में है, शौहर की वजह से, सास ससुर की वजह से अपनी बात किसी को नहीं कह पा रही, तो बाद में वो डिप्रेशन में जा सकती है। या आप और कोई सिचुएशन, कोई मिसाल ले सकते हैं। तो आपका कोई एक होना चाहिए जिससे आप अपनी बात को कह सकें। अगर आप कह लेंगे तो वो गम आपका हल्का हो जाता है। ठीक है। टॉक टू अ फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घट गई, उसको दोस्तों से शेयर कीजिए। ऐसा दोस्त जो आपकी बात लीक ना करे। ठीक है, उससे भी आपका गम हल्का होगा। आगे है एलिमिनेट निगेटिव टॉक्स, जो मनफी बातें हैं उससे बचते रहिए। क्राई, कभी कभी चिल्ला भी लीजिए, अकेले में चिल्ला लीजिए। लाफ, यानी कभी यानी ठहाका मार के, कहकहा मार के हंस भी लीजिए, इससे भी आपको स्ट्रेस में कमी मिलती है। आप देखेंगे बच्चा छोटा रहता है, 6 महीना का होते ही आप उसको गाल पे टच करेंगे, मुस्कुराता है। कुछ लोग ऐसे हैं 1-1 हफ्ते नहीं मुस्कुराते। तो ये भी मुस्कुराना और कभी कभी हंस भी लेना, ये भी क्या है, आप स्ट्रेस इसमें कमी ला सकते हैं। आगे है स्ट्रेच। इसमें क्या है, कभी कभी आप 10-12 घंटा से पढ़ रहे हैं, क्या है, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। स्ट्रेच अप नेक स्ट्रेच, कभी कभी गर्दन वगैरह भी ऐसे हिला लीजिए, एक्सरसाइज वही जिसको कहते हैं। रोल योर हेड, अपने हेड को ऐसे ऐसे घुमा लीजिए। ठीक है। इन अ हाफ सर्कल, और स्टार्टिंग एट वन साइड एंड देन ड्रॉपिंग, वही एक्सरसाइज जिस तरह से करते हैं। योर चिन टू योर चेस्ट, ठीक है, देन टू द अदर साइज, यानी थोड़ा सा गर्दन वगैरह हिला उला लीजिए। ठीक है। वॉच आ कैट, इससे बिल्ली क्या ऐसे ऐसे करती ना, आप देखेंगे कभी, आप यूट्यूब पे भी देखिएगा, उस तरह की एक्सरसाइज कर लीजिए। आर डू द सेम, जिस तरह से बिल्ली करती है, यानी कैट स्ट्रेच, उस तरह से आप भी कर लीजिए, उससे रिलैक्स मिलता है। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन, इसमें क्या है, मेडिटेशन। जैसे हम लोग क्या है, कभी कभी नमाज वमाज पढ़ने के बाद क्या करते हैं,
मुराकबा में बैठ जाते हैं, जिसको कहते हैं मुराकबा, यानी गर्दन झुका लेते हैं आंख बंद करके, कुछ हाथी में तस्बीह वगैरह पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगते हैं, या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जैसे वो तस्बीह वगैरह पढ़ते हैं, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। कभी कभी आंख बंद करके बस अपना ताल्लुक़ अल्लाह से, आशिक इलाही से लगा लेना चाहिए, उससे भी आपको स्ट्रेस में कमी मिलती है। ठीक है, ये साइकोलॉजिस्ट ने कहा है। ठीक है, डीप ब्रेथिंग यानी वही गहरी सांस लेना फिर छोड़ना। गेट आ मसाज, कहते हैं आप 1 महीने से थक गए हैं, बॉडी मसाज घर में करा लीजिए। ठीक है, आजकल तो बाहर भी खुल गए हैं। ठीक है, आगे है विजुअलाइजेशन, यानी अपने जो तसव्वुर रखें, तसव्वुरात जिसको कहते हैं, अच्छे तसव्वुरात रखिए, यानी सोचिए कि हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा, अच्छा होगा, उससे भी क्या है स्ट्रेस में कमी आएगी। टेक अ बाथ, कहा जाता है कि कभी आप थके हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, ठंडे पानी से नहा लेते हैं, तब भी स्ट्रेस में कमी आ जाती है। ट्राई सेइंग द सेरेनिटी प्रेयर, मतलब आप ज़िंदगी से थक गए हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी गीत, कुछ ऐसा नगमा गुनगुना लीजिए जो पाकीज़ा, यानी जैसे बहुत लोग कहते हैं बेचैनी में हो तो कुरान की तिलावत कर लीजिए। ठीक है, कोई हदीस पढ़ लीजिए। ठीक है, तो उससे भी आपको क्या है, स्ट्रेस में कमी मिल सकती है। ठीक है, मैनेजिंग स्ट्रेस में क्या है, एक जो आपको बताया गया है, लीड अ बैलेंस लाइफ। ठीक है, मैनेज टाइम, कीप अ जर्नल, वही डेली क्या करना है उसके बारे में आप प्लान बनाइए। मेडिटेट, जो अभी बताया कि मुराकबा करना। टेक अ ब्रेक लेना। एंगेज इन फिज़िकल एक्टिविटीज़, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी करना। एक्सप्रेस इमोशन, अपने जज्बात एहसासात को अपने दोस्तों, अपने करीबियों से शेयर भी करना। ठीक है, आप गोल जब बनाते हैं, यानी कोई एक मकसद बनाते हैं, एक टारगेट बनाते हैं, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके लिए क्या है, सेट आ गोल। पहले एक गोल को सेट कीजिए, उसके लिए फिर मेक प्लान, यानी प्लान बनाइए क्या क्या करना है। गेट टू वर्क, उसके मुताबिक काम शुरू कर दीजिए। स्टिक टू इट, उसमें डेली लगे रहिए। और रीच गोल, तो आखिर में क्या होगा, आप अपने मकसद को हासिल कर लेंगे। मिस्टेक्स इन सेटिंग गोल, गोल बनाने में कुछ गलतियां क्या क्या करते हैं इसको सीख लीजिए। ठीक है, टू बिग, आपने कहा कि हम तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इतना बड़ा ख्वाब देखेंगे, पूरा नहीं होगा। ठीक है, आप अपनी अहलियत को समझ करके गोल बनाइए। नॉट स्पेसिफिक, आप किसी से पूछिए, बच्चा 12th में पहुंच गया, भाई क्या बनोगे, डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि बैरिस्टर बनना है कि आप बिजनेसमैन बनेंगे, क्या बनेंगे, पता नहीं। ये क्या है, नॉट स्पेसिफिक, आपका गोल स्पेसिफिक नहीं है, तो क्या है, आप लाइफ स्किल में पीछे हैं। ठीक है, टू मेनी, आपका गोल बहुत ज़्यादा, आप कहें टीचर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो यकुम गिर महकम गिर, एक चीज़ को पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। ठीक है, नॉट रिटेन, कहते हैं गोल जो बना उसको लिख करके रखो, जब लिखे रहते हैं तो वो चीज़ जल्दी आपको हासिल हो जाती है। ठीक है, एम्पैथी, हम एहसासी, उसकी डिफिनेशन बताई गई है, सीइंग विद द आइज ऑफ अदर्स, कोई आदमी जिस मुसीबत में जिस तरह से, उसकी आंखों से उस चीज़ को देखना, इसको एम्पैथी कहते हैं। लिसनिंग विद द ईयर्स ऑफ एन अदर, दूसरे की कानों से सुनना, ये क्या है, एम्पैथी है। फीलिंग विद द हार्ट ऑफ एन अदर, दूसरे की दिलों से सोचना। ठीक है, ये एम्पैथी है। बी अ गुड लिसनर, अच्छे लिसनर यानी सुनने वाले होने के लिए क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा, ये भी सीख लीजिए। ब्रेन इज थिंकिंग अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड, जो भी कहा जाए उसको दिमाग सोच रहा हो, उसको तभी आप सुन करके समझ सकते हैं। आइज आर ऑन द स्पीकर, स्पीकर जो बोल रहा है उस पर आंखें आपकी टिकी हुई हों। ईयर्स लिसन केयरफुल्ली, आपके कान जो है उस चीज़ को
केयरफुली सुन रहे हो। माउथ इज़ क्वाइट, अब कोई पढ़ा रहा, आप जो है खड़े होकर के जमाई ले रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, तो क्या है, गोया कि आप सुन नहीं रहे हैं। फीट आर स्टिल, आपके कदम स्थिर हो, पता चला आप बैठ करके सुन रहे हैं क्लास में, आपने पैर को हिला रहे हैं, हरकत दे रहे हैं, तो गोया कि आप सही से सुन नहीं रहे हैं। स्टैंड्स आर स्टिल, खड़े हैं तो पता चला आप हिल रहे हैं, तो क्या है, एक स्थिर में आप खड़े रहे। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस, जब आप कोई फैसला लेंगे तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, क्या हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कोई आपको परेशानी आई है उसको पहले पहचानेंगे। एनालाइज द प्रॉब्लम, उस परेशानी को एनालाइज करेंगे, यानी उसका तज्जिया तहलील करेंगे। थिंक द अल्टरनेटिव, उसका अलग से कोई सलूशन सोचेंगे, ठीक है। डिसाइड ऑन अ कोर्स ऑफ एक्शन, फिर आप देखेंगे कि किस तरह से उस पर काम किया जाए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में क्या है, यानी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी परेशानी को डिफाइन करना, पहचानना, उसमें क्या है, द प्रॉब्लम मस्ट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली सो एज टू फाइंड अ रिलेवेंट सलूशन, ठीक है। आगे है ब्रेन स्टॉर्मिंग पॉजिटिव सलूशन, यानी सही हल निकालने के लिए दिमाग पे जोर लगाना, यानी डिफरेंट आइडियाज़ को तलाशना। शुड बी एक्सप्लोर्ड सो एज टू मेक स्मार्ट डिसीजन, ठीक है। आगे क्या है, कंसीडरिंग द कंसिक्वेंस ऑफ ईच सलूशन, हर एक सलूशन का जो उसका नतीजा क्या होगा उसके बारे में सोचना। द कंसिक्वेंस आर द प्रोस एंड कॉन्स, यानी किसी चीज़ में क्या अच्छाई है क्या खराबी है, हर एक पॉजिटिव सलूशन के बारे में शुड बी कंसीडर्ड, सोचना चाहिए डिसीजन लेने से पहले। सेलेक्टिंग अ सलूशन, द सलूशन विच सीम्स टू बी बेस्ट शुड बी पुट टू इन एक्शन, जिस सलूशन को समझो कि अच्छा है तो उस पर आप अमल करना शुरू कीजिए। इवेल्युएटिंग द डिसीजन, द डिसीजन मेड शुड बी इवेल्युएटेड टर्म्स ऑफ हाउ वेल इट सॉल्व द डिफाइंड प्रॉब्लम, उसको इवेल्युएट यानी अंदाज़े कद्र उसकी कीजिए कि किस तरह से वो परेशानी को हल करने में इफ़ेक्टिव बन रहे हैं। सेलेक्टिंग द सेकंड ऑप्शन, वो चीज़ फेल हो गया, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इट इज़ द फर्स्ट चॉइस डिड नॉट रिजल्ट इन द डिजायर्ड आउटकम देन सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन, पहले चीज़ पे अमल किया, परेशानी हल करने के लिए फेल हो गए, दूसरे चीज़ को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए लाइफ स्किल में हमने स्किल के बारे में सीखा, इसी के साथ लाइफ स्किल क्या है, लाइफ स्किल की डिफिनेशन अलग अलग लोगों ने किस तरह से दी है, कोर 10 लाइफ स्किल के बारे में WHO ने किस तरह से बयान किया है, फिर उसके बाद स्किल्स के कैटेगरीज क्या क्या हैं, और हमने देखा कि हर एक चीज़ कोपिंग विथ स्ट्रेस यानी तनाव पे काबू पाने के कितने तरीक़े हैं, डिसीज़न लेने के कितने तरीक़े हैं, परेशानी को हल किस तरह से हम हल करेंगे। हमें उम्मीद है कि क्लास आपको पूरी तरह से इफ़ेक्टिव लगी होगी। इतने अच्छे अंदाज में लाइफ स्किल के बारे में आप यूट्यूब पे उर्दू इंग्लिश दोनों मीडियम में वीडियो नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसा टॉपिक है अब हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो जाने से पहले एक बार ज़रूर बताइएगा। और आगे आपको कोई मशवरा लेना है, कोई परेशानी है, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9873603812, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाएं, कमेंट अपना फीडबैक देकर ज़रूर जाएं, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, उस पर क्लिक करके जुड़ जाएं, ठीक है। पहले की वीडियो देख लीजिए। इंशाल्लाह अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो इस सीरीज़ आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।